Assalamualaikum, hello everyone, and welcome to IQ Star Education. वेलकम टू दी फर्स्ट पार्ट ऑफ द न्यू चैप्टर। यहाँ से हम मेटालॉजी का चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं विच विल बी अवर न्यू चैप्टर। सेवन्थ हमने लास्ट वीडियो में सेवन्थ चैप्टर को फिनिश कर लिया था, जो कि हमारी साइंस 1 एंड साइंस 2 की जो प्लेलिस्ट है उसे हम यहाँ पे कंटिन्यू कर रहे हैं। इन दोनों की भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूँगी, सो यू कैन गो एंड चेक देम आउट। तो यहाँ पे हमारा और एक चैप्टर इनमें ऐड हो जाता है विच विल बी द सेवन्थ चैप्टर। और यहाँ से हम हमारा 8 चैप्टर जो है मेटालर्जी का उसे हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो हम एक बेसिक सा ओवरव्यू ले लेते हैं कि इसमें हमें देखना क्या है। सो वी ऑल नो, जब हमने पीरियोडिक टेबल को स्टडी किया था इन आवर प्रीवियस वीडियोस, तो हमने देखा था कि यहाँ के जो एलिमेंट्स होते हैं कुछ इस तरीके से होता है यहाँ पे मार्किंग। तो यहाँ के जो एलिमेंट्स होते हैं वो होते हैं मेटल्स, और यहाँ के जो एलिमेंट्स होते हैं वो होते हैं नॉन मेटल्स। तो हमें इस चैप्टर में मेटल्स और नॉन मेटल्स के जो प्रॉपर्टीज़ है उन्हें स्टडी करना है, कैसे प्रॉपर्टीज़ वो शो करते हैं, अलॉन्ग इनके जो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ है या केमिकल प्रॉपर्टीज़ है, तो वो हमें डिटेल में स्टडी करना है। अब फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की जब हम बात करते हैं तो ये हमें पता ही होनी चाहिए, बिकॉज प्रीवियस क्लासेस में ये बहुत बार रिपीट हुआ है। बट केमिकल प्रॉपर्टीज़ को हम इस वीडियोस के थ्रू कवर करने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं। एक थोड़ा सा हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पे बात करेंगे। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जो होती है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की। अब मेटल्स की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है उसके कम्प्लीटली अपोजिट होगी नॉन मेटल्स की। अब मेटल्स में जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है उसकी पहली प्रॉपर्टीज है दैट दे आर मोस्टली सॉलिड इन नेचर। एक्सेप्शन है कुछ। एक्सेप्शन यहाँ पे क्या आते हैं, यहाँ पे मर्क्यूरी आता है जो कि रूम टेम्परेचर पे कैसा होता है, लिक्विड में होता है। एंड द सेकेंड एक्सेप्शन इज द गैलियम। ये दोनों भी मेटल्स रूम टेम्परेचर पे कैसे होते हैं, लिक्विड स्टेट में होते हैं। अदरवाइज ऑल मेटल्स आर सॉलिड इन नेचर। सेकेंड फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो ये लस्टरस होते हैं, यानी कि शाइनिंग अपीयरेंस देते हैं। देन ये डक्टाइल होते हैं। डक्टाइल का मीनिंग ही है कि इन्हें हम वायर, थिन वायर में कन्वर्ट कर लेते हैं, इजीली कन्वर्ट हो जाती है। देन मिलिएबल होते हैं। मिलिएबल मीन्स इन्हें हम शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। इन्हें शीट में कन्वर्ट करके हम इसे यूज़ कर सकते हैं किसी भी मेटल को। देन फिफ्थ, दे आर जनरली हार्ड एक्सेप्ट दीज टू, यानी कि ये रूम टेम्परेचर पे तो लिक्विड है इसलिए इन्हें एक्सेप्शन में रखा गया है। देन सिक्स, इन ये गुड कंडक्टर होते हैं हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के। एंड इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है एंड बॉइलिंग पॉइंट है ये कैसा होता है, हाई होता है। इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है टंगस्टन का आपके टेक्स्ट बुक में, जिसका मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा हाई है, विच इज़ नथिंग बट द 3422 डिग्री सेल्सियस, जो कि सबसे ज़्यादा हाई मेल्टिंग पॉइंट है सभी मेटल्स में को देखा जाए तो। इसके भी एक्सेप्शंस है, यानी कि सोडियम हो गए विच इज़ अ वेरी सॉफ्ट मेटल। देन पोटेशियम हो गया, यहाँ पे मर्क्यूरी का जब हमने एग्जांपल लिया। देन गैलियम हो गया। तो ये कैसे मेटल्स है, ये गुड कंडक्टर तो है बट दे आर नॉट हार्ड, दे आर सॉफ्ट इन नेचर। तो ये थे कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज मेटल के। अब हम आते हैं नॉन मेटल्स के फिजिकल प्रॉपर्टीज पे। अब नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज देखें तो दे आर मोस्टली आइदर सॉलिड इन नेचर और गैशियस इन नेचर एक्सेप्ट ब्रोमीन। अब ब्रोमीन एक ऐसा नॉन मेटल है जो कि लिक्विड स्टेट में फाउंड होता है, विच इज हाईली रिएक्टिव एंड पॉइजनस। सेकेंड ये है दैट दे आर जनरली नॉन लस्टरस। नॉन लस्टरस दैट मीन्स वो शाइनी अपीयरेंस शो नहीं करते, वो एक डल अपीयरेंस शो करते हैं। जो हमें मेटल्स में लस्टरस देखने मिला था दैट दे हैव शाइनी अपीयरेंस, बट हियर दे आर नॉन लस्टरस, दैट इज डल। देन यहाँ पे दे आर सॉफ्ट एंड ब्रिटल, इजीली ब्रेकेबल हो जाते हैं। देन उनका जो मेल्टिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट है, दे आर लो। And last but not the least, they are poor conductor of heat and electricity except graphite. Graphite एक ऐसा नॉन मेटल है जो कि गुड कंडक्टर है हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का। अब और एक प्रॉपर्टी है दैट आई फॉरगॉट टू टेल यू, दैट मेटल्स आर सोनोरस। सोनोरस की जब हम बात करें तो सोनोरस इज द प्रॉपर्टी इन विच जब भी हम किसी भी मेटल को हिट करते हैं तो उसमें से आवाज़ आती है, तो वो आवाज़ को बोलते हैं सोनोरस प्रॉपर्टी। तो वो हमें नॉन मेटल्स में देखने नहीं मिलते, दैट दे आर नॉन सोनोरस।
तो ये थी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की जो आपको पता होनी चाहिए, बिकॉज प्रीवियस क्लासेस में ये ऑलरेडी कवर की गई है, तो आपको इसके बारे में पता ही होना चाहिए। एक जनरली आपके टेक्स्ट बुक में ये बताया गया है दैट देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज आर दिस, तो आपको ये अच्छे से याद होनी चाहिए। तो आते हैं हमारे नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे, विच इज द केमिकल प्रॉपर्टीज। अब केमिकल प्रॉपर्टीज में जनरली हमें रिएक्शंस ही देखने हैं, कैसे कैसे रिएक्शंस होते हैं जब वो अलग अलग चीज़ों से रिएक्ट करती हैं। सो बेसिकली 4 टाइप के रिएक्शंस हमें देखने हैं इस केमिकल प्रॉपर्टीज में फॉर बोथ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के लिए। पहला, जब वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या फॉर्म करेंगे, देन वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या फॉर्म करेंगे, देन यहाँ पे एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या रिएक्शन होगी, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या फॉर्म होगा। तो ऐसे 4 टाइप के रिएक्शन देखने हैं हमें फॉर बोथ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स एज द केमिकल प्रॉपर्टीज। तो स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट रिएक्शन से, विच इज नथिंग बट द मेटल का रिएक्शन हम पहले देखेंगे एंड देन फिर नॉन मेटल का। तो पहले वो जब वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो क्या फॉर्म करता है, आइए देखते हैं। तो यहाँ पे जब वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो ये उसके जनरल रिएक्शन हो जाती है। हमने पढ़ा था प्रीवियस वीडियोस में कि रिएक्शन को कैसे लिखा जाता है। प्रोडक्ट यहाँ पे लेफ्ट साइड ऑफ द एरो हम लिखते हैं उसके रिएक्टेंट एंड राइट साइड में क्या होता है, उसका प्रोडक्ट होता है। तो मेटल जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो यहाँ पे मेटल ऑक्साइड फॉर्म होता है। क्या, मेटल ऑक्साइड। उसके एग्जाम्पल हम देखेंगे। तो जब भी आपको ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाए तो आपको उन्हीं की जनरल रिएक्शन एंड अलॉन्ग विथ 1 to 2 एग्जाम्पल आपको लिखना ही है। तो यहाँ पे हमने ले लिया है सोडियम मेटल। अब सोडियम मेटल कैसा है, सॉलिड स्टेट में है। उसको जब हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे विच इज गैसियस इन स्टेट, तो हमें क्या मिलेगा, Na2 सोडियम ऑक्साइड। ये क्या है, मेटल ऑक्साइड है, इसे हम बैलेंस करते हैं तो यहाँ पे ये बैलेंस हो जाएगा कुछ इस तरीके से। और एक बात, ये सोडियम आ ही गया है तो सोडियम के बारे में एक मैं चीज़ आपको बता दूँ। एक फैक्ट है जो कि हमेशा गिव रीजंस में पूछा जाता है सोडियम मेटल से रिलेटेड, दैट सोडियम मेटल इज ऑलवेज केप्ट इन केरोसिन, व्हाई इट इज सो। ये हमेशा क्यों रीजन में पूछा गया है, इसे केरोसिन में क्यों रखा जाता है। तो सोडियम मेटल इज नोन एज हाईली रिएक्टिव मेटल इन, बहुत ज़्यादा हाईली रिएक्टिव मेटल है ये। वो जो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन है उसके साथ रिएक्ट करके एक विगरस रिएक्शन कर सकता है जिसमें बहुत हीट प्रोड्यूस होती है। अब जब भी रिएक्शन देखिएगी, जब सोडियम मेटल को वाटर में डाला जाता है या एयर में रखा जाता है तो वो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके बहुत सारी हीट प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से क्या हो सकती है, आग लग सकती है। इसीलिए फॉर सेफ्टी रीजन सोडियम मेटल को केरोसिन में रखा जाता है। सोडियम मेटल बहुत सॉफ्ट होता है, बहुत हाईली रिएक्टिव होता है। तो ये आपको सिंपल सा रीज़न पता होना चाहिए। तो ये था कुछ रीज़न जो कि आपको क्वेश्चंस में हर बार देखने को मिलता है। तो आते हैं हमारे रिएक्शन पे। तो यहाँ पे हमने क्या लिया था, हमने सोडियम मेटल लिया था और सोडियम मेटल को हमने ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्ट किया तो हमें मिला सोडियम ऑक्साइड। तो कभी कौन से हम देखिए कौन से ऐसे मेटल होते हैं, मेटल के ऑक्साइड होते हैं जो कि वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं। तो यहाँ पे जो सोडियम ऑक्साइड है वो वाटर के साथ रिएक्ट करता है कुछ इस तरीके से, लिक्विड स्टेट, यहाँ पे सॉलिड स्टेट, और हमें उसकी रिएक्शन में क्या मिलता है, हमें एक अल्कली मिलता है विच इज़ NaOH। इसे हम यहाँ पे बैलेंस करते हैं। अब ये क्या है, एक अल्कली है। अल्कली मीन्स व्हाट, एक तरह का बेस होता है ये बेस जो कि वाटर सोल्यूबल होता है। ये अल्कली जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड वो वाटर सोल्यूबल है। तो ये था कुछ रिएक्शन। यहाँ पे कोई मेटल ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं और अल्कली फॉर्म करते हैं विच इज वाटर सोल्यूबल। अब और एक रिएक्शन का हम एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि पोटेशियम ले लिया। पोटेशियम को हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे तो हमें पोटेशियम ऑक्साइड मिलेगा। यही पोटेशियम ऑक्साइड को जब हम वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो हमें KOH मिलता है विच इज पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। वन मोर रिएक्शन हमने ले लिया यहाँ पे मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर लिया, यही गैसियस स्टेट में। देन फिर हमें रिएक्शन में क्या मिला, MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड। यहाँ पे इसे बैलेंस कर देते हैं। अब मैग्नीशियम ऑक्साइड जब वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो हमें क्या मिलेगा, अल्कली मिलेगा विच इज MgOH ट्वाइस।
तो ये थे कुछ रिएक्शन व्हेन व्हाट हैपन व्हेन मेटल रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन। यहाँ पे फर्स्ट रिएक्शन हमारी कंप्लीट हो गई फर्स्ट टाइप की, जहाँ पे हमने मेटल को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया था। अब आते हैं हमारे सेकेंड टाइप पे, विच इज रिएक्शन विथ वाटर, जब मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करता है। अब दो तरीके के इसमें वाटर के फॉर्म के साथ वो रिएक्ट करता है। पहला तो लिक्विड स्टेट में जब रिएक्ट करता है तब हमें क्या मिलता है, एंड सेकेंडली जब वो गैशियस स्टेट में रिएक्ट करता है तब हमें क्या मिलता है। गैशियस स्टेट इज नथिंग बट द स्टीम। जब वो स्टीम के साथ रिएक्ट करेगा वाटर के तो हमें क्या फॉर्म होता हुआ दिखेगा। तो पहले हम लिक्विड स्टेट यानी कि वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो उसकी रिएक्शन हम स्टडी करते हैं। उसकी जनरल रिएक्शन कुछ इस तरीके से फॉर्म होगी, मेटल प्लस वाटर विच विल बी प्रोवाइडेड विथ मेटल हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस विल बी रिलीज। तो ये है हमारी जनरल रिएक्शन। एग्जाम्पल के थ्रू हम इसको अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। सोडियम मेटल ले लिया हमने, उसको हमने वाटर के साथ रिएक्ट कर लिया, या ये लिक्विड है ये सॉलिड है, उसका स्टेट लिखना नहीं भूलेंगे। तो हमें मिला यहाँ पे NaOH एक्वियस मीडियम में, उसके साथ साथ यहाँ पे H2 गैस रिलीज हो गई। अब ये एरो है इसीलिए हम G लिखने की ज़रूरत नहीं है, अगर एरो नहीं होता तो हम G एज अ गैस सोर्स हम यहाँ पे गैशियस स्टेट उसका G हम यहाँ पे लिखते। अलॉन्ग विथ हीट यहाँ पे प्रोड्यूस होगी। तो ये था कुछ रिएक्शन। बैलेंस करते हैं इसे हम, तो यहाँ पे ये अब बैलेंस हो गया। सोडियम मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो हम मिलेगा हमें मेटल हाइड्रोक्साइड यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड। H2 गैस हाइड्रोजन गैस यहाँ पे रिलीज होगी अलॉन्ग विथ हीट फॉर्मेशन, ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन बनेगी। फिर पोटेशियम ले लिया हमने सेकेंड एग्जाम्पल। पोटेशियम को हम वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे इन लिक्विड स्टेट, तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एक्वियस मीडियम में। H2 gas will be released along with heat produced। सेम इस तरीके से ही बैलेंस होगा। और ये थे कुछ हमारे रिएक्शन वन वाटर के साथ जब वो रिएक्ट करेगा। अब सेकेंड फॉर्म की बात करेंगे, जब वो स्टीम के साथ रिएक्ट करेगा तो किस तरीके की रिएक्शन होगी। एक जनरल रिएक्शन यहाँ पे लिखी गई है, यानी कि मेटल और स्टीम फॉर्म करते हैं मेटल ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस यहाँ पे रिलीज होती है। तो यहाँ पे जैसे मेटल हाइड्रोक्साइड बन रहा था, यहाँ पे मेटल ऑक्साइड बनेगा और हाइड्रोजन गैस तो रिलीज होगी ही बिकॉज वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है। उसके लिए एक एक्सपेरिमेंट दिया गया है आपके टेक्स्ट बुक में। आपको ये एक्सपेरिमेंट याद रखने की तो ज़रूरत नहीं है, बट एक जनरल इंफॉर्मेशन के लिए याद रखना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे एक्सपेरिमेंट के लिए ये रिएक्शन करने के लिए एक सेटअप करना पड़ता है। यहाँ पे बर्नर लगाया गया है, यहाँ पे एक वुल का पीस रखा गया है जो कि वाटर में सोक था, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या होगी, स्टीम प्रोड्यूस होगी। मेटल का सैंपल लिया गया, अब ये कोई भी मेटल हो सकता है, इसकी रिएक्शन हम आगे देखेंगे। एल्यूमिनियम हो, सोडियम हो, कोई भी हो। तो यहाँ पे मेटल का सैंपल रखा गया है, इसको यहाँ से पाइप के थ्रू यहाँ जो भी गैस फॉर्म होगी वो यहाँ पे हमें दिख जाएगी। तो यहाँ से जैसे ही बर्नर स्टार्ट होगा स्टीम फॉर्म होगी, यहाँ से आगे की तरफ जाएगी, मेटल के साथ रिएक्ट करके वो जो भी रिएक्शन होगा यहाँ से हाइड्रोजन गैस रिलीज होते हुए यहाँ पे हमें उसके बबल्स दिख जाएंगे। तो ये था कुछ सेटअप जिससे हमें ये रिएक्शन कंप्लीट होते हुए दिखेगी। अब आते हैं उसके हम रिएक्शन पे, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और वही हमें एग्जाम में लिखनी होती है। जनरल रिएक्शन तो हमने देख ली कि मेटल प्लस स्टीम इज इक्वल टू मेटल ऑक्साइड फॉर्म होता है, हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। अब वो मेटल के जगह पे हमने ले लिया एल्यूमिनियम, जो कि मेटल ही है ऑफकोर्स। हमने मेटल की जगह पे एल्यूमिनियम ले लिया सॉलिड स्टेट में, उसको हम वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे यानी कि स्टीम के साथ रिएक्ट करेंगे, तो हमें क्या बनेगा, Al2O3 यानी कि मेटल ऑक्साइड मिलेगा और H2 गैस विल बी रिलीज। यहाँ पे इसे हम बैलेंस करेंगे कुछ इस तरीके से। तो एल्यूमिनियम वाटर, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, और यहाँ पे हमें हाइड्रोजन गैस रिलीज होते हुए दिखी। अब हम आयरन की जब हम बात करें, आयरन को जब हम रिएक्ट करेंगे वाटर के साथ कुछ इस तरीके से, तो हमें दो प्रोडक्ट मिलेंगे, या तो Fe यानी कि फेरस ऑक्साइड और Fe2O3 यानी कि फेरिक ऑक्साइड। अब इन दोनों को ऐड करके हम एक ही लिख सकते हैं, हम एक ही प्रोडक्ट लिख सकते हैं विच इज आयरन ऑक्साइड यानी कि Fe3O4
प्लस यहाँ पे हमें हाइड्रोजन गैस रिलीज होते हुए मिलेगी। इसे हम बैलेंस कर लेते हैं कुछ इस तरीके से। तो ये थी वाटर के साथ रिएक्शन। अब हम नेक्स्ट रिएक्शन पे आते हैं। फिर से मैं आपको बता दूं, हमने 3 तरीके के रिएक्शन अभी तक देख लिए थे, 2 तरीके के रिएक्शन देख लिए हैं। पहला रिएक्शन जब उसे हमने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया था। सेकेंडली अब हमने देखा कि जब उसे हम वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे उसकी लिक्विड स्टेट में या उसके गैसियस स्टेट में तो क्या फॉर्म होगा। अब आते हैं हमारे थर्ड टाइप पे, जब हम किसी मेटल को एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या फॉर्म होगा। ये है उसकी जनरल रिएक्शन, मेटल प्लस एसिड which gives us metal salt plus hydrogen gas will be released। तो हमें क्या मिल रहा है यहाँ पे, हमें मेटल सॉल्ट मिल रहा है। एक एग्जाम्पल के थ्रू स्टडी करेंगे, हमेशा एग्जाम्पल को सामने लेके स्टडी करना है। मैग्नीशियम ले लिया हमने यहाँ पे और उसे HCl एक्वियस मीडियम में यानी कि डाइल्यूट सोल्यूशन में हमने उसे रिएक्ट कर दिया। तो यहाँ पे हमें MgCl2 कुछ इस तरीके से फॉर्म होता हुआ नजर आएगा एक्वियस मीडियम में, प्लस हाइड्रोजन गैस विल बी रिलीज। तो इस तरीके से हमने उसे कुछ बैलेंस कर दिया। अब हम यहाँ पे मैग्नीशियम को अगेन ले रहे हैं। अब यहाँ पे HCl के जगह पे हम यहाँ पे क्या लेंगे, H2SO4। H2SO4 ले लिया तो हमें यहाँ पे मिला MgSO4। MgCl2 के जगह पे हमें MgSO4 मिला और हाइड्रोजन गैस यहाँ पे रिलीज हो गई। तो बेसिकली यहाँ पे कोई भी एसिड ले हमें मेटल का सॉल्ट ही मिलता है, MgCl2 हो या MgSO4 हो, हमें यहाँ पे मैग्नीशियम क्लोराइड हो या मैग्नीशियम सल्फर हो, तो हमें यहाँ पे मेटल सॉल्ट ही मिलता है अलॉन्ग विथ हाइड्रोजन गैस विल बी रिलीज। और एक एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे लेट्स से हमने आयरन ले लिया, आयरन को हम यहाँ पे रिएक्ट करते हैं HCl के साथ जो कि है एक्वियस मीडियम में पहले, फिर इसका हमें मिलेगा FeCl2 एंड हाइड्रोजन गैस विल बी रिलीज। तो यहाँ पे बैलेंस करने पे यहाँ पे 2 आ जाएगा और ये बैलेंस हो जाएगी। देन अगेन हम Fe को जब H2SO4 के साथ रिएक्ट करेंगे तो हमें मिलेगा यहाँ पे FeSO4 along with hydrogen gas will be released। तो ये था मैग्नीशियम और आयरन के साथ। आपको कमेंट करके बताना है जब हम एल्यूमिनियम को और जिंक को HCl और H2SO4 के साथ जब हम रिएक्ट करेंगे तो क्या हमें प्रोडक्ट मिलेगा, वो आपको कमेंट करके बताना है। तो ये है आप लोगों का होमवर्क। इन दोनों भी रिएक्शन को यानी कि टोटल 4 टाइप्स के हो जाएंगे, एल्यूमिनियम के 2, जिंक के 2, तो आपको वो कमेंट करके बताना है। तो उसके बाद आती है रिएक्टिविटी सीरीज। हम रिएक्टिविटी सीरीज को डिटेल में स्टडी करने वाले हैं, बट ये एक रिएक्टिविटी आपको पता होनी चाहिए। मैग्नीशियम बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है, देन एल्यूमिनियम आता है, देन जिंक एंड देन आयरन। तो ऐसी होती है कुछ रिएक्टिविटी सीरीज, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक एंड देन आयरन की। इसे हम डिटेल में आगे के वीडियोज में कवर करने वाले हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट रिएक्शन देखेंगे मेटल का नाइट्रिक एसिड के साथ। ये 4 टाइप होगा, लास्ट टाइप होगा रिएक्शन का। तो जब मेटल नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो क्या फॉर्म करता है। इसके बेसिक 2 टाइप के रिएक्शन आते हैं। नाइट्रिक एसिड है तो एक कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड की रिएक्शन दिखेगी और एक डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड की रिएक्शन दिखेगी। पहले कॉन्सेंट्रेटेड को स्टडी करते हैं। यहाँ पे हमने ले लिया कॉपर को, उसमें हमने डाला HNO3। अब ये एक्वियस मीडियम है बट ये कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म होगा। अब हमें रिएक्शन में क्या मिलेगा, CuNO3 ट्वाइस प्लस हमें यहाँ पे NO2 गैस रिलीज होते हुए दिखेगी अलॉन्ग विथ वाटर मॉलिक्यूल। तो वाटर के मॉलिक्यूल्स यहाँ पे दिखेगी। यहाँ पे इसे बैलेंस कर लेते हैं हम यहाँ पे पहले, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली हमने मेटल को जब HNO3 के साथ रिएक्ट किया कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म के साथ तो हमें CuNO3 ट्वाइस मिला, कॉपर नाइट्राइड, और हमें यहाँ पे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की गैस रिलीज होते हुए दिखी अलॉन्ग विथ वाटर मॉलिक्यूल। अब हम इससे क्या करेंगे, इससे HNO3 के साथ रिएक्ट करेंगे बट इसका जो अभी लेवल होगा वो डाइल्यूट लेवल का होगा। तो हमें इससे सेम प्रोडक्ट मिला बट यहाँ पे एक चेंज आपको दिखेगा। हमें यहाँ पे NO गैस रिलीज होते हुए दिखेगी, नॉट NO2 गैस। वाटर मॉलिक्यूल्स तो दिखेंगे ही दिखेंगे। तो एक क्लियर, पहले हम इसे बैलेंस कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे 8 आ जाएगा और यहाँ पे 3।
H2SO4। ठीक है, अब ये बैलेंस हो गई। तो यहाँ पे आपको क्लियर डिफरेंस दिखेगा, यहाँ पे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की गैस रिलीज हो रही है और यहाँ पे नाइट्रोजन ऑक्साइड की गैस रिलीज हो रही है। तो ये एक क्लियर डिफरेंस है। जब हम कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 और डाइल्यूट HNO3 के साथ रिएक्ट करेंगे तो कुछ इस तरीके से हमें प्रोडक्ट दिखेंगे। तो ये था कुछ रिएक्शन, 4 टाइप के रिएक्शन जो आपको हमेशा याद रखने हैं। मेटल के साथ जब रिएक्ट करेंगे तो ऐसे ऐसे प्रोडक्ट्स फॉर्म होंगे। MCQ के फॉर्मेट में भी पूछा जा सकता है या बहुत ब्रीफ में भी पूछा जा सकता है, डिटेल में। अब आते हैं हमारे एक्वा रीजिया, जो कि वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है आपके टेक्स्ट बुक में। हर ईयर इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है, फिर वो बोर्ड्स हो, SSC बोर्ड हो, HSC बोर्ड हो, एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट इसे देखा जाता है। अब एक्वा रीजिया एक तरह का लिक्विड होता है। अब ये लिक्विड कैसा होता है, तो ये 3:1 कॉन्सेंट्रेशन में होता है, यानी कि 3 पार्ट्स ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड HCl को जब हम 1 पार्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 यानी कि नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे, मिक्स करेंगे, तो हमें ये लिक्विड मिलेगा एक्वा रीजिया। अब एक्वा रीजिया जो लिक्विड है उसका यूज क्या है, तो एक्चुअली ये हाईली करोजिव लिक्विड होता है, यानी कि इसमें मेटल्स क्या करते हैं, मेल्ट हो जाते हैं, इसमें मेटल्स मेल्ट हो जाते हैं। तो इसीलिए भी ये आपने देखा होगा कि जो गोल्ड के शॉप्स होते हैं वहाँ पे ये एक्वा रीजिया का मिक्सचर देखा होगा आपने कभी यूज करते बाद उन्हें। तो इसमें क्या होता है, गोल्ड कैसे हो जाते हैं, इसमें पिघल जाते हैं, मेल्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से पता चलता है कि ये गोल्ड रियल है, जो आपने ले जाया है चीज वहां पे वो रियल है या फेक है। तो ये एक तरह का लिक्विड होता है जिसमें मेटल क्या करते हैं, पिघल जाते हैं, और ये हाईली कोरोसिव होता है, और यही होता है हमारा एक्वा रीजिया का सॉल्यूशन, जो कि बहुत ज़्यादा हाईली कोरोसिव इन नेचर होता है। तो ये थे कुछ टॉपिक्स आज के। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक्स को कवर करेंगे।